हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम इस प्रकार की जो ट्रेंडिंग स्लीव्स चल रही है उसको बनाएंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से और आसान तरीके से हम इस स्लीव्स को बनाएंगे। ये ब्लाउज़ जो है वो हमारा 38 साइज़ का ब्लाउज़ है और ये जो स्लीव्स का फैब्रिक है ये साड़ी में से मैंने निकाला है। अगर आप भी इस तरह की स्लीव्स को बना रहे हैं तो आपको तकरीबन 10 इंच साड़ी में से फैब्रिक को निकालना पड़ेगा। तो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो नॉर्मल स्लीव्स की कटिंग कर ली है उसको हम मेन फैब्रिक के ऊपर रखकर स्टिच करेंगे। स्लीव्स की लेंथ मैंने यहाँ पर 5.5 इंच रखी है, तो रेडी लेंथ हमें यहाँ पर 4.5 इंच मिल जाएगी। जैसे हम नॉर्मल स्लीव्स की स्टिचिंग करते हैं उसी प्रकार से हमें यहाँ पर मेन फैब्रिक और अस्तर को स्टिच कर लेना है। स्लीव्स की स्टिचिंग हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने यहाँ पर कट कर लिया है। दोनों स्लीव्स को हम इसी प्रकार से अटैच करेंगे। अब हमने जो साड़ी में से फैब्रिक निकाला था उसको हम लेंगे और इस प्रकार से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर 7 या फिर 8 इंच पर आप एक निशान को लगाइएगा और फैब्रिक को कट कर लीजिएगा। स्लीव्स की जितनी भी हमें लेंथ चाहिए उस हिसाब से हम यहाँ पर लगाएंगे, है ना। तो इसकी जो लेंथ है वो 13 इंच रखी है हमने और इसकी जो इस तरह से चौड़ाई है वो 7 इंच है। 7 इंच पर एक निशान लगाया है और इधर साइड में हमने 4 इंच पर एक निशान लगाया है और इस 7 वाले इंच को 4 इंच वाले निशान से हम इस प्रकार से मिलाएंगे। गोलाई का हमें शेप देना है थोड़ा सा और फिर फैब्रिक को कट कर लेना है जहाँ पर हमने अभी निशान लगाया है वहाँ पर। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है। स्लीव्स को हमें फोल्ड करना है, एक 7 इंच पर निशान लगाना है और एक 4 इंच पर निशान लगाना है और इस तरह से फैब्रिक को कट कर लेना है। अब हमने इसको फोल्ड था उसको हमने सिंगल फोल्ड कर लिया है। अब ये जो लंबाई की साइड है, मतलब कि जो 14 इंच की साइड है ना, वहाँ पर हमें इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए सिलाई को लगाना है। तो हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और सिलाई को लगा लेंगे। जिस साइड हमने 4 इंच पर निशान लगाया था उस साइड को हमें वैसे ही रखना है और यहाँ पर जो हमने 7 इंच पर निशान लगाया था ना, वहाँ पर हमें इसको फोल्ड करना है। अब फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद अब हम लेस को लगाएंगे। लेस को हम यहाँ पर मेज़र करेंगे, उसके बाद हम लेस को लगाएंगे। जो ट्रेंडिंग में ये स्लीव्स चल रही है उसमें जो लेस लगी हुई है लटकन वाली, तो वो लटकन वाली लेस मेरे पास अवेलेबल नहीं थी और ना ही कस्टमर का इतना बजट था कि वो उस लेस को ला सके। तो इसलिए मेरे पास जो भी लेस रखी हुई थी जो इस स्लीव्स के साथ मैच हो रही थी वो उस लेस को मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया है। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये लेस इस लेस पे अच्छी लग रही है या फिर नहीं लग रही है। ठीक है, तो अब हमने जहाँ पर लेस को लगाया है उसके साइड साइड में हमें छोटे छोटे से सल को डालना है। दोनों साइड हमें इसी तरह से सल को डालना है। जो लंबाई वाला पार्ट रहेगा ना उस साइड हमें छोटे छोटे सल को डालना है। यहाँ पर तकरीबन 6 या फिर 7 सल हमारे आएंगे। तो सल को हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। तो इस प्रकार से हमारे स्लीव्स का लुक आ रहा है। अब ये जो हमने स्लीव्स को बनाया था उस स्लीव्स को लेंगे और एक बीच में निशान लगाएंगे और हमने जहाँ पर अभी ये बीच में निशान लगाया था इसके साइड में 2 इंच पर एक निशान लगाएंगे और फिर 2 इंच के बाद उस 2 इंच पर भी हम साथ में 3 इंच पर निशान लगाएंगे। मतलब जो बीच में फोल्ड करना है फिर 2 इंच पर निशान लगाना है और फिर 2 इंच पर जो निशान लगाया था उसके पास में हमें एक 3 इंच पर निशान लगाना है। ये जो सल वाला फैब्रिक है इसको हमें स्लीव्स के ऊपर रखते हुए इस प्रकार से स्टिचिंग को लगाना है और यहाँ पर अगर हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक बच रहा है तो हम छोटे छोटे सल को और लगा लेंगे और 3 इंच पर ही हम इसको फिनिश कर लेंगे। जहाँ तक निशान लगाया था वहाँ तक ही हमें इसको लगाना है। तो स्लीव्स हमारी यहाँ पर कंप्लीट है। दोनों स्लीव्स को हमने इसी प्रकार से अटैच कर लिया है। अब हम बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को लेंगे। मैंने यहाँ पर बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को पहले ही कट कर लिया है और स्टिच कर लिया है। स्लीव्स को लेंगे और स्लीव्स को यहाँ पर हम 2 फोल्ड करेंगे और बीच में छोटा सा कट लगा देंगे और जो हमारी कंधी है उस पर हम स्लीव्स को रखेंगे और इस तरह से सिलाई को लगाएंगे। स्लीव्स को हम जब भी अटैच करते हैं तो हमें बीच में से ही अटैच करना रहता है ताकि जो भी अगर हमारा एक्स्ट्रा पार्ट बच रहा है तो वो साइड में बचे और जो भी अगर हमारा स्लीव्स में कपड़ा कम भी पड़ जाए तो वो साइड में कम पड़ जाए तो हम उसमें और अटैच करें। तो हमने यहाँ पर स्लीव्स को बीच में से रखकर अटैच कर दिया है।
स्लीव्स हमारी यहाँ पर ब्लाउज़ के बिल्कुल बराबर आई है। दोनों स्लीव्स को हमें इसी प्रकार से अटैच करना है। दोनों स्लीव्स को हमने अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ पर जो फिटिंग की सिलाई है, फिटिंग की सिलाई को लगाएंगे। ब्लाउज़ को हम सीधा ही रखेंगे और दोनों फैब्रिक को साथ में इस तरह से जॉइंट करते हुए सिलाई को लगाएंगे। और यहाँ पर जो स्लीव्स वाला पार्ट है, यहाँ पर हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से गहराई देते हुए फैब्रिक को कट कर लेंगे। अब इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और 1/2 इंच जितना हमें सिलाई को लगाना है। दोनों तरफ हमें इसी प्रकार से सिलाई को लगाना है ताकि हमारे जो ब्लाउज़ है वो हमारा फिनिशिंग के साथ दिखे। दोनों साइड हमें इसी प्रकार से सिलाई को लगाना है। अब जो हमारा नप्ती का ब्लाउज़ है हम उसको लेंगे और जितने भी हमारी स्लीव्स की चौड़ाई हो, गोलाई, उस पर हम मेज़र करेंगे। तो हमारी यहाँ पर 6 इंच आ रही थी, तो हमने यहाँ पर 6 इंच पर निशान लगाया है और सीधे सीधे सिलाई को लगा लिया है। इस तरह से अगर हम सिलाई को लगाते हैं तो जो मार्जिन की सिलाई है वो हमारे परफेक्ट लगती है और जो नप्ती का ब्लाउज़ है उसके बराबर ही हमारे यहाँ पर फिटिंग आती है। तो यहाँ पर हमने 1 इंच पर निशान को लगाया है और एक सिलाई को लगाएंगे हम सीधे सीधे। ब्लाउज़ हमारे यहाँ पर कंप्लीट है। अब जो नप्ती का ब्लाउज़ है उसको हम लेंगे और यहाँ पर देखिए दोनों ब्लाउज़ की जो हमारी फिटिंग है वो बराबर आ रही है। तो आप भी इसी प्रकार से सिलाई को लगाइएगा तो आपकी जो फिटिंग की सिलाई है वो यहाँ पर बराबर आएगी। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। तो ब्लाउज़ हमारा यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट है।